हेलो बच्चों, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। देखिए बच्चों, अगर 0 से लेके 90 डिग्री तक जितने भी स्टैंडर्ड एंगल हैं ट्रिग्नोमेट्री में, अगर उनकी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप बता लोगे। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। देखिए, प्रॉब्लम तब आती है जब एंगल हमारा 90 से बड़ा हो जाता है या फिर 0 से छोटा हो जाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है। तब वहां पे हमको कैसे निकालना है, उसको निकालने हमको दिक्कत आती है या फिर थोड़ा समय लग जाता है। तो उसी को आज हमको देखना है कि कैसे सॉल्व करेंगे, और मैं आपको एक बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप उसको 5 to 10 सेकेंड में मैक्स टू मैक्स 2 से 3 स्टेप में आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलाइड एंगल होता क्या है। देखिए, उन दो एंगल को हम अलाइड कहेंगे जिनका सम या फिर डिफरेंस 0 डिग्री या फिर 90 का मल्टीपल रहता है। देखिए, जैसे हमारे पास दो एंगल, एक हो गया ए, दूसरा एंगल हो गया बी। इन दोनों को हम अलाइड कहेंगे अगर इसका सम या डिफरेंस हमारा 0 डिग्री होगा या फिर हमारा 90 हो जाएगा या फिर 90 का मल्टीपल 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे एग्जांपल देखिए, इस टाइप से आपको मिलेगा। जैसे यहां पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा, या फिर tan 270 माइनस थीटा, या फिर साइन 315 डिग्री कॉस 405 डिग्री, tan 675 डिग्री एक्सेट्रा। देखिए, इस तरीके के जो एंगल्स हैं इनको हम अलाइड कहते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं tan 675 डिग्री। देखिए, ऐसे एंगल्स को हम अलाइड कहेंगे। ठीक, अब जैसे इनकी वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत नहीं बता पाओगे, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा या आपको लगेगा कि थोड़ा सॉल्व करके बताने में थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, तो इसी को हमको देखना है और आपको मैं बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं इसको। तो बच्चों, हमारी जो ट्रिक है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 3 स्टेप लिए हैं और बकायदे इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा समय लगेगा। बाकी जब आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप देखोगे खुद ही कितनी इजी तरीके से ये 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाता है। तो देखिए, ये जो हमारी ट्रिक है इसको हमने 3 स्टेप में बांटा है। देखिए, पहला स्टेप क्या है, अगर एंगल हमारा निगेटिव में रहता है तो क्या होता है, तब यहां पे देखिए, अगर ये निगेटिव एंगल, जैसे यहां पे लिया मैं साइन ऑफ माइनस थीटा, तो यहां पे माइनस बाहर निकल आएगा और यहां हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, tan ऑफ माइनस थीटा, तो साइन और tan में देखिए, यहां पे साइन में भी और tan में भी, इसको आप याद कर सकते हो, साइन और tan दोनों में ही यहां से माइनस बाहर आ गया है। ठीक है, और कॉस में क्या होता है, यहां पे माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, अब देखिए, यहां पे जो चीज साइन के साथ होगी वही चीज कॉसेक के साथ भी होगी, जो टैन के साथ होगी वही कॉट के साथ भी होगी, और जो कॉस के साथ होगी वही सेक के साथ होगी। बिकॉज ये कॉसेक, कॉट और सेक ये तीनों इनके रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, अब देखो, इसको आप याद कैसे कर सकते हो कि यहां पे जब टैन का एक फॉर्मूला होता है, यहां पे tan थीटा अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन में यहां से माइनस बाहर आ जा रहा है, तो इसीलिए आप कह सकते हो कि tan में भी माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार में अगर आपको समझ में आ गया कि साइन में अगर यहां पे साइन में माइनस बाहर आ जाता है तो उसी तरीके से tan में भी माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यहां पे हम आपको समझाने के लिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं 2 ठो। जैसे मान लीजिए यहां पे दिया रहा हमारा साइन -30 डिग्री, तो यहां पे माइनस बाहर आ जाएगा
और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, माइनस बाहर है, और माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है -½ अगर यहां पे दिया रहा cos -45 डिग्री, देखिए बेटा हमने क्या बताया, cos से माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा cos 45 डिग्री। मतलब इसको आप डायरेक्ट भी अगर आपको याद हो गया है तो आप तुरंत ही इसका आंसर बता सकते हो, 1/√2। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे। तो देखिए बच्चों हमारा दूसरा स्टेप क्या है, यहां पे जो हमारा एंगल है थीटा जो है उसको हमको 90 इंटू एन प्लस एल्फा के फॉर्म में चेंज कर लेना। वो कैसे करना अभी हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो बताएंगे। ठीक है, अब आगे हमारे यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। कैसे, अगर हमने यहाँ पे जब इसको ट्रांसफॉर्म किया है 90 इंटू एन प्लस एल्फा के फॉर्म में, अगर एन हमारा ऑड नंबर रहा, ठीक है, ऑड जैसे 1, 3, 5, 7 ये सब रहा, तो क्या होगा, यहां पे 90 इंटू एन प्लस एल्फा कॉस एल्फा, tan 90 इंटू एन प्लस एल्फा कॉट एल्फा, कॉसेक 90 इंटू एन प्लस एल्फा सेक एल्फा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। या फिर वाइसी वर्सा, वाइसी वर्सा मतलब जिस तरीके साइन कॉस में हो रहा है उसी तरीके से कॉस साइन में हो जाएगा, tan कॉट में हो रहा है तो कॉट tan में हो जाएगा, कॉसेक सेक में हो रहा है तो सेक हमारा कॉसेक में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है, अगर n हमारा इवन नंबर रहा तो क्या होगा, तो यहां पे साइन 90 इंटू एन प्लस एल्फा साइन एल्फा, कॉस हमारा कॉस एल्फा, tan हमारा tan एल्फा। ठीक है, मतलब यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे वही रहेंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा यहां पे आया साइन 315 डिग्री, तो देखिए बच्चों 315 को अगर हम 90 से डिवाइड करके, मतलब या फिर इसको हम लिखेंगे 90 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा हमारा 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 मतलब 270 प्लस 45 डिग्री। देखिए n जो हमारा है यहाँ पे ये क्या है, ऑड है, यही n है। 90 इंटू 3 जो आया हमारा यही पे हमारा ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये जो हमारा साइन है ये हम इसको cos 45 डिग्री में लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे हमारा cos 405 डिग्री रहा, अब इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos फिर से 90 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको हम लिखेंगे 90 इंटू 4 प्लस 45 डिग्री, मतलब 90 इंटू 4 का मतलब 360। यहां पे हम इसको नीचे लिख देंगे जिससे दिखे आपको, cos 90 इंटू 4 मतलब 360 प्लस 45 कितना हो जाएगा बेटा, 405 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 हमारा इवन नंबर है, ठीक है, यही n है हमारा, तो ये हमारा cos जो है वो cos में ही रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा cos 45 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, यहां इवन ऑड था तो ये साइन cos में हो गया, यहां पे ये इवन है तो हमारा cos में ही रहेगा। ठीक है बेटा, अब आइए हम देखते हैं तीसरा स्टेप। तो बच्चों हमारा तीसरा स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आप इसे ही कह सकते हो कि यहां से हमको मालूम चलता है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। मतलब इसमें आप कह सकते हो कि 90% स्टूडेंट लास्ट में आके गलती कर देते हैं, शुरुआत में तो सही करते हैं लेकिन लास्ट में वो साइन पुट करने में गलती कर देते हैं। तो यहां पे हमको ये देखना है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो साइन होगा, जो कि हमने यहाँ पे अभी तक दूसरे स्टेप तक किया है, वो हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जो अलाइड एंगल है, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे ये 4 क्वाड्रेंट बना रखा है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब हर एक क्वाड्रेंट में जो है हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका क्या क्या साइन रहता है, ये हमको इससे देखने को समझ में आता है। ठीक है, इससे हमको मालूम चलेगा कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या साइन रहेगा। तो देखिए हमारा जो पहला क्वाड्रेंट है जो कि 0 से 90 डिग्री तक रहता है,
यहां पे हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, ये ऑल पॉजिटिव। ठीक, जो हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट है जो कि 90 से लेके 180 डिग्री तक रहता है, यहां पे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें साइन रहेगा तो कॉसेक भी रहेगा, तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट में जो कि हमारा 180 से लेके 270 तक है, यहां पे हमारा टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और जो हमारा चौथा क्वाड्रेंट है जो कि 270 से लेके 360 डिग्री तक है, यहां पे हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। ठीक बेटा, उसके बाद ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। अब देखिए आप कहोगे कि हमने ये बता दिया कि मतलब यहाँ पे सारे पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, तो ये हम याद कैसे करेंगे? जैसे अभी आप बता रहे थे कि मतलब बहुत ही जल्दी आप सॉल्व करोगे, तो ये तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हो आप। तो देखिए मैं बता रहा हूं, इसके लिए मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं, ये 4 लेटर आपको याद रखने हैं, ASTC। ठीक है, इससे आपको कभी भी भूलेगा नहीं। ठीक, A फॉर एप्पल नहीं, यहां पे आफ्टर, S से स्कूल, T से टू, C से सिनेमा। ठीक है, तो ये आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ये जो है वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ASTC। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन क्या होता है। ठीक है, ऐसे आप बना के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगिएगा, यहाँ पे ASTC करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए ये 3 स्टेप हमारे पूरे हो गए जो कि हमने बताया कि अब हम आपको क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये तीनों स्टेप समझ में आ गया ना? फिर से आप इसको वीडियो आप रिवर्स में जाके देख सकते हो फिर से। ठीक है, बाकी ये तीनों स्टेप हो गया है। अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तो जो भी आपको कंफ्यूजन होगा अभी इन स्टेप्स में कि कैसे मैंने किया, वो क्वेश्चन से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया है, साइन -315 डिग्री, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करोगे। तो याद करिए, पहला स्टेप जो हमने बताया था ये हमारा, इसको हमको सॉल्व करना है। पहला स्टेप क्या बताया था कि अगर एंगल आपका नेगेटिव में रहेगा तो यहां पे हमको क्या करना है। तो देखिए एंगल नेगेटिव में है और आगे क्या है, साइन लगा है। साइन लगा है तो हमको क्या करना है, जो कि पहला स्टेप बताया था हमने, यहां से हमको माइनस बाहर ले लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 315 डिग्री, आगे माइनस आ गया। ठीक है, स्टेप सेकंड क्या था, हमको 315 डिग्री को क्या कर लेना है बेटा, जैसे 90 इंटू एन प्लस एल्फा के फॉर्म में बताया था ना हमारा, उसी तरीके से हमको कर लेना है। तो यहां पे 315 डिग्री को हम 90 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे क्या आएगा, 90 इंटू 3, 93 या 270, और 270 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए बेटा यहां पे 90 इंटू एन प्लस एल्फा के फॉर्म में ये बन चुका है। ठीक, और यहां पे जो हमारा n है ये क्या है, ये 3 है, मतलब ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, साइन हमारा किस में चेंज हो जाता है, साइन हमारा कॉस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है, -1/√2। अब आप कहोगे आंसर हो गया, तो लेकिन ये आंसर नहीं, क्योंकि हमने बताया था अभी 2 ही स्टेप हुआ है, और तीसरा स्टेप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या था, उसी स्टेप में तो आपको देखना है किसका साइन जो यहां पे आपने लगाया माइनस साइन, ये माइनस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे फिर से ASTC आप लिख लीजिए। ठीक है, यहां पे 90 इंटू 3, देखिए जब यहां से लेके यहां तक मतलब 90 एक चक्कर, 90 एक चक्कर, 90 2 चक्कर, 90 3 चक्कर, मतलब 90 इंटू 3 यहां पे आया। ठीक है, 90 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री, प्लस 45 डिग्री मतलब आपको इस क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। ठीक, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट है, और साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहां पे कौन पॉजिटिव होता है बेटा, यहां पे कॉस पॉजिटिव होता है। लेकिन हमको ये देखना है कि स्टार्टिंग में क्या था, ये स्टार्टिंग में साइन था। ठीक है, तो यहां पे साइन पॉजिटिव नहीं होता है, यहां पे कॉस पॉजिटिव होता है, और ये था क्या, साइन था।
तो यहां पे हमको माइनस साइन आगे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा माइनस माइनस क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 1/√2 प्लस, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब यहां पे माइनस लगा नहीं है तो पहले स्टेप का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, 90 इंटू n प्लस अल्फा के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो फिर से 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 98 जेट कितना होता है 720 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 90 इंटू एन प्लस अल्फा के फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहां पे देखिए हमारा n क्या है 8 मतलब ये इवन नंबर हो गया, ठीक है। तो केस 2 यहां पे क्या हो जाएगा, अगर ये इवन रहेगा तो कॉस हमारा कॉस में ही रहेगा, तो ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 की वैल्यू हम सभी जानते हैं बेटा कितनी होती, 1/2। लेकिन फिर भी अभी ये फाइनल आंसर नहीं, फाइनल आंसर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा क्वाड्रेंट रूल लगा के, ASTC, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है 90 इंटू 8, जब ये एक चक्कर होता है तो ये 90 इंटू 4 हो जाता है। 90 इंटू 8 के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक और चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। 90 इंटू 8 यहां पे आ गया प्लस 60 डिग्री, मतलब प्लस 60 डिग्री कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर हमारा यहां भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 11π/3। यहां पे एंगल हमारा रेडियन में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग्री में चेंज कर लेंगे। यहां पे पाई की जगह हम 180 लिख सकते हैं, तो ये हमारा डिग्री में चेंज हो जाएगा। फिर हमारा यहां पे आएगा ये tan 660 डिग्री, ठीक है। अब इसको हमको 90 इंटू एन प्लस अल्फा के फॉर्म में चेंज करना है, तो हम इसको 90 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 90 इंटू 7 प्लस 30 डिग्री। यहां पे 7 हमारा जो कि n है ये ऑड नंबर है, तो tan हमारा चेंज हो जाएगा कॉट में, तो हमारा हो जाएगा cot 30 डिग्री। cot 30 की वैल्यू हमको पता है होती है √3, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 11π/3, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे 90 इंटू 4 इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहां पे 90 इंटू 7 है, तो 90 इंटू 5, 90 इंटू 6, 90 इंटू 7 प्लस 30 डिग्री है। प्लस 30 डिग्री के लिए इसको चौथे क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, और चौथे क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा क्या है tan। तो आंसर हमारा आ जाएगा, यहां पे हम माइनस लगा देंगे, आंसर हमारा -√3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो मैंने ट्रिक बताई है इसको अगर आप प्रैक्टिस में लेते आओगे तो आपके जितने भी बड़े से बड़े, चाहे जितना बड़ा एंगल का क्वेश्चन दिया हो, ये बहुत ही आसान तरीके से इसको आप 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो आने वाले समय में मैं और भी ऐसे मैथ्स और फिजिक्स से के वीडियोस डालता रहूंगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ऐसे ट्रिकी और कंसेप्चुअल वीडियो डालता रहूंगा। तो उसको देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, या जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हो वो भी आप लिख के कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।